ऑसम। एक्चुअली यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जय, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कैसी ड्रेस लाए हो तुम मेरे लिए? अब एक्चुअली यार बहुत महंगी ड्रेस है। आई स्वेयर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इसमें। बॉस तुम्हें इसमें देखेगा ना तो पागल हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं। यू नो व्हाट, तुम्हें जो करना है करो, मैं कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। अब जूली कैसी बात कर रही हो? देखो तुम्हें मालूम है ना कि बॉस ने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। हाँ तो बचाया होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम अपनी बीवी की नुमाइश करके उनके एहसान का बदला चुकाओगे, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। इधर देखो, कैसी बात कर रही हो तुम? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। देखो अगर हमने बॉस को खुश नहीं किया ना तो मेरी जॉब चली जाएगी और फिर हमारे सर से हमारी छत भी जा सकती है। देखो घर का लोन, घर की ईएमआई कैसे करेंगे मैनेज हम? मेरी बात सुनो, जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा करो। अब टाइम हो रहा है, बॉस आने वाले होंगे। तुम अंदर जाओ और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा ना तब तुम बाहर आना, ठीक है? जाओ। अब बॉस आ गए, जाओ तुम, जाओ 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 जल्दी। अब आइए बॉस, प्लीज आइए। आइए बॉस, बैठिए। बैठो। अब जी, अब वेलकम बॉस। वैसे आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नॉट एट ऑल। कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने एक बेहतरीन ड्राइवर रखा हुआ है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तूने बुलाया इसलिए मैं आ गया बस। अब बस क्या बॉस, अब घर पर आए हैं तो डिनर करके तो जाना पड़ेगा, वरना आप देखिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा बस। पर बॉस ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? आपको क्या लगता है मैं आपको रोकूंगी फिर भी आप चले जाएंगे? जय, हु इज शी? सर ये अरे आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देती हूँ। मैं हूँ मिसेस जय भाटिया और वैसे मेरी पेयरिंग आप ही के साथ होनी चाहिए थी। व्हाट पेयरिंग? बेसिकली सर, मैं मार्केटिंग में एमबीए हूँ और आपके व्हाट का जवाब ये है कि ये हर वक्त आपके बारे में और आपके कंपनी के बारे में बातें करते रहते हैं। इनफैक्ट भगवान का नाम जितना ना लेते हैं उससे ज़्यादा आपकी तारीफ करते रहते हैं। और मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के वजह से मुझे लगता है कि मैं आपके कंपनी के लिए काफ़ी क्लाइंट्स पकड़ सकती हूँ और मैं आपकी कंपनी की ग्रोथ में काम भी आ सकती हूँ। ये लीजिए, चीयर्स कीजिए। और तुम्हारा क्लास? सर आई डोंट ड्रिंक। तो फिर एमबीए करने के बाद अब तुम क्या कर रही हो? आई एम हाउसवाइफ, मैं घर संभाल रही हूँ। घर संभाल रही हो एमबीए होकर? तुम्हें पता है जय एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, इसकी जॉब जाने वाली। मैंने अपने पार्टनर को बोलकर इसकी जॉब बचाई। जी आई नो सर, थैंक यू सो मच। इन्होंने मुझे बताया कि आपने इनकी कितनी सपोर्ट की। सपोर्ट तो अब तुम करोगे मेरा। अब सर मेरा साथ देकर। अगर तुम मेरा साथ देती हो तो जय की प्रमोशन पक्की। तो तुम्हें मंजूर है? सर मंजूर है ना सर? कैसी बात कर रहे हैं आप? सर मंजूर है ना, मुझे भी और उसको भी मंजूर है। पक्का? मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। चलिए देखो मेरी बात सुनो, इस रेड लिपस्टिक और
इस हॉट ड्रेस में ना तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। मुझे पूरा विश्वास है कि बॉस तुम्हें ऐसे देखेगा ना तो पागल हो जाएगा वो। यार जय, तुम ही तो कहते हो कि तुम्हारा बॉस ठड़की है। अगर ऐसे मैं बन सवर के उनके सामने गई तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। यार यही तो चाहता हूँ मैं कि वो तुम्हें देखे तो पागल हो जाए। तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम दोनों का प्रमोशन हो जाएगा, और सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, हमारे घर का जो लोन चल रहा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। यार सोचो। प्लीज जय, मुझे पता नहीं क्यों तुम मुझे गलत रास्ते पर लेके जा रहे हो, जहाँ से मेरा लौटना ही नामुमकिन है। जूली, क्यों फिलॉसफी जा रही हो? यार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो इधर देखो, मेरी बात सुनो। शायद ऊपर वाले ने तुमको ये हुस्न इसीलिए दिया है कि तुम लोगों को पागल कर सको, दीवाना कर सको। समझ गए? देखो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, एक काम करते हैं ऑफिस चलते हैं। आई एम श्योर कि बॉस तुम्हें ऐसे देखेगा ना तो पागल हो जाएगा। कम ऑन, चलो। मैं कम इन सर? कम इन। वेलकम जूली, प्लीज ज्वाइन माई ऑफिस एज माई PA। थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर। सर वैसे मुझे काम क्या क्या करना होगा? क्योंकि पहले मैं बैक ऑफिस में काम करती थी, पर्सनल सेक्रेटरी का काम तो कभी किया नहीं मैंने। अब क्या करना होगा सर मुझे? तुम्हें मेरा दिल बहलाना होगा, तुम्हें मुझे बहलाना होगा, ताकि मेरा मन काम में लगा रहे। ये आप क्या कर रहे हैं सर? जूली, यू नॉट ए किड। अगर तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर नहीं है तो तुम ये जॉब छोड़कर जा सकती है। और हाँ, अपने उस पति को भी अपने साथ ले जाना, मैं उसे भी जॉब से निकाल दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें मेरा ये रिलेशन मंजूर है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इसे किसी पर भी जाहिर नहीं करूंगा, यहां तक कि तुम्हारे पति को भी। सर आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। पता है, जब पहली बार मैंने आपको मेरे घर पर देखा तो मुझे लगा कि काश ऐसी कोई पर्सनैलिटी मेरा हमसफर होती। सच में अगर आप मुझे अपना रहे ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा, रानी। यार जूली अब तक आई क्यों नहीं? अब तक तो इसको आ जाना चाहिए था। जय, जूली 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 जूली, तुम्हें पता है बॉस तो तुमसे बहुत खुश है, वो हमारे जाल में फंस चुका है। जय तुम्हारे कहने पर मैं गलत कर रही हूँ। कम ऑन जूली, यार ये वक्त सही और गलत सोचने का नहीं है, ये वक्त है हमें ये सोचने का कि कैसे भी करके हमारे घर का लोन खत्म हो जाए और हम दोनों के पास एक शानदार कार आ जाए। एक काम करो, प्रॉमिस करो मुझसे कि बॉस तुम्हारे साथ जो भी करना चाहता है तुम उसको करने दोगी। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। दैट्स माय गुड गर्ल। कम ऑन, लव यू। जूली के मना करने के बावजूद जय ने जूली को अपने बॉस मेहता के हवाले कर दिया। जूली एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन वो जय की बातों में आ गई थी। क्या ऐसा करने के पीछे जय का कोई बड़ा प्लान था? और वो किस तरह से मेहता से फायदा उठाना चाहता था? क्या मेहता से फायदा उठाना इतना आसान था? क्या हुआ कुछ दिन बाद, आइए देखते हैं।
एक बात बताओ ना, जय बॉस को आने में कितना टाइम है? जय तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बॉस आते ही होंगे तो। क्या करूं? तुम्हें ऐसे देखकर रहा ही नहीं जाता। वैसे एक बात बोलूं, आज इस ड्रेस में ना तुम बहुत सेक्सी लग रही हो, और वैसे भी तुम उसकी सेक्रेटरी हो, लेकिन मेरी पत्नी, तो उससे ज्यादा मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर। अरे लेकिन जय, बॉस ने अगर तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए पकड़ लिया ना तो हमारी जॉब चली जाएगी। तो जूली, मेरी बात तो सुनो। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं ना जिसमें जॉब तो क्या, जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कमाल, तुम क्या कर रहे हो जय? तुम पागल हो गए। मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो यार। अगर हमारी जॉब चली गई ना तो हमारी जान ऐसे ही चली जाएगी। और घर का क्या, घर की ईएमआई का क्या, कुछ सोचा है तुमने? हाँ, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। बॉस आ गए। बाद में Oh God! हाय सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो गुड होना ही है जूली। यू नो दैट, मैं खुद को बहुत तकदीर वाला समझता हूँ, लेकिन जब से तुम्हें देखा है ना, तब से मुझे एहसास हुआ है कि असली तकदीर की धनी तो तुम हो, और मुझे तुम्हारा ये धन चाहिए। वैसे मिस्टर मेहता, आप बिजनेसमैन कम और शायर ज्यादा लगते हैं मुझे। बातें अच्छी कर लेते हैं आप। मेरी बातों में सच्चाई है जूली। तुम्हारे आने से पहले ये ऑफिस बोरियत से भरा था, लेकिन जब से तुम आई हो ना, यहाँ बाहर छा गई है। अच्छा, वैसे आज बहुत डैशिंग लग रहे हैं आप। हर एक पल आपके साथ ऐसे बीते, ऐसे मेरी किस्मत कहा। इसी बात पर मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे इन होठों की लाली चुरा लूं। रुकिए जरा, वैसे यहाँ आपके और मेरे अलावा तो कोई है नहीं, सारा दिन पड़ा है। आइए मेरे साथ यहाँ आके बैठिए। आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। अरे जूली, तुम्हारे होते हुए कौन कम वक्त कॉफी पीना चाहेगा? और अगर मुझे पीने का मन हो तो बात दूसरी है। अभी लग। ये लीजिए, आपके लिए कॉफी। अरे एक ही मग, तुम्हारा मग कहाँ है? अगर दो जिस्म एक जान होती है तो दूसरे कप की क्या जरूरत? ऐसी बात। अच्छा बैठो। बीवी का फोन है, उठाना पड़ेगा, नहीं तो बार बार फोन करके परेशान करती रहेगी। हेलो, हाँ जानू, हाँ अभी तो ऑफिस पहुंचा हूँ। हाँ हाँ, अरे नहीं आज नहीं जा पाएंगे। आज ऑफिस में बहुत काम है। चलो, दिन भर के लिए पीछा छूटा, और वैसे भी अभी मेरा मूड भी नहीं बना। कोई बात नहीं मेहता साहब, मैं आपका मूड बना देती हूँ। अरे आज तुम्हारा हस्बैंड जय नहीं दिखाई दे रहा। अब फोन आज लेट हो गए, बस आते ही होंगे। लेट हो गए? ऐसे कैसे लेट हो गए? अभी खबर दे। हेलो हेलो, हाँ सर। हेलो जय, कहाँ हो तुम? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे? सर वो एक्चुअली मैं आईसीयू में हूँ सर। आईसीयू में? क्या मतलब है तुम्हारा? अब सर वो मेरा एक फ्रेंड है सर, उसका एक्सीडेंट हो गया है। देखो जय, तुम्हारी वाइफ मेरी सेक्रेटरी है,
इसका ये मतलब नहीं कि तुम लेट आओ। अरे तुम तो खुशकिस्मत हो, कितनी मेहनती बीवी मिली है तुम्हें। तुम्हें तो ऑफिस में जल्दी आ जाना चाहिए, नहीं तो ऑफिस के लोग कहेंगे कि मैं तुम्हारी बीवी की वजह से तुम्हें छूट दे रखी है। ये सर कम सुन। कॉफी। सॉरी सर, चलिए ना वॉशरूम चलते हैं, आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे। चलिए सर, मैं धो देती हूँ। आई एम सो सॉरी सर। तुम मेरे कपड़े उतारोगी तो तुम्हें भी अपने कपड़े उतारने पड़े। मुझे वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेट्स गो। अरे एक्सक्यूज मी, कौन है भाई आप? कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलना है? मेहता कहाँ है? मेहता? देखिए, आप मेरे बॉस का नाम बदतमीजी के साथ ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने पूछा मेहता कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। अपने केबिन में है वो, लेकिन अगर आपको उनसे मिलना है ना तो आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट? अरे उसको मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये आप कोई भी हो, आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। बदतमीजी अभी देखी कहाँ है, बदतमीजी अब देखेगा। चल हट। अरे मेरी बात सुनिए, देखिए सर, अरे प्लीज सर, ये आदमी है कौन यार? एक यही बात न भूली जूली। अरे कुलदीप, जेल से छुटकर आ गए? जेल से छूटकर आ गया। तूने अकाउंट में हेरा फेरी करके मुझे अंदर डलवा दिया। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, यहाँ तक कि मेरी बीवी से भी तलाक करवा दिया तूने। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं जोर से मार दूंगा। क्या बदतमीजी कर रहा है? क्या बदतमीजी कर रहा है? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इसकी बहुत तरफदारी कर रहा है ना। मुझे पता है, मैं इसको लड़कियां सप्लाई करता था, फिर भी देखो मेरा क्या हंस रहे हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी जान मार दूंगा। सिक्योरिटी, ये कौन अंदर घुसा आया है? निकालो इसे बाहर। ये उठा के बाहर फेंक दो इसे। ये सर। कह रहा हूं मैं, इसको छोड़ूंगा नहीं। पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगा, पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगा इसका। बहुत हो चुका तो नाटक। चल निकलो ऐसे, चल 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 हट। हराम कौन, सारा मूड खराब कर दिया। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अब मैम प्लीज बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय कॉफी मंगवाता हूँ। मुझे जाने दो। अब मैम वो अंदर बॉस की इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। प्लीज प्लीज बैठिए ना। तुम्हारे बॉस की ऐसी क्या मीटिंग चल रही है जो अपनी वाइफ से भी नहीं मिल सकते? मैम वो दरअसल बात ये है कि बॉस ने कहा है कि क्या कहा है? मैं उन्हें समझा दूंगी और तुम अपना काम करो। भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। अच्छा, ये चल रही है इंपॉर्टेंट मीटिंग? शक तो मुझे पहले से ही था, और आज तो देख भी लिया। जरा से शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बीवी को धोखा देते हुए? अरे नहीं कामनी, तू करते रहो ये सब मीटिंग, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। कामिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये मेरी सेक्रेटरी है, इसे मैं क्लाइंट्स को घेरने के गुर सिखा रहा था। कामिनी, कामिनी, कामिनी। जूली, 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 जोनी का दिल तुम पे आया जूली। जूली, लगता है इस कामिनी का कुछ करना पड़ेगा, बहुत इंटरफेयर करने लगी है। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये
मुस्कानाई। जय, एक बात बताओ, कैसे एक शादीशुदा औरत अपने पति को एक पराये औरत के साथ देख सकती है? अरे यार जूली, छोड़ो ये सब बात। तुम्हें पता है हमारा बॉस जो है ना, वो एक नंबर का चालू इंसान है। उसने अभी तक अपनी बीवी को जरूर कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी होगी, वरना अभी तक वो कोई एक्शन ले चुकी होती। Exactly. अरे इंस्पेक्टर साहब आप? मिस्टर मेहता कहाँ है? सर वो अपने केबिन में है, लेकिन अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको उनकी परमिशन लेनी होगी। हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। चलो कविता। सर मेरी बात तो सुनिए। सर 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 प्लीज। मिस्टर मेहता, जी इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। हम आपको आपकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी पत्नी तो कल से गायब है। क्या? तो फिर आपने उनकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मैं उसका फोन ट्राई कर रहा था, वो बंद आ रहा था। मैंने आसपास पूछताछ की और आज मैं पुलिस रिपोर्ट लिखाने आ ही रहा था। मैं नहीं जानता मेरी पत्नी कहाँ है। आपको किसी पर शक है? शक? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा एक मुलाजिम गबन के केस में जेल गया था। अभी 2 दिन पहले वो मुझे धमकी देकर गया है कि वो मेरे खानदान को बर्बाद कर देगा। आप चाहे तो मेरे स्टाफ से पूछ लीजिए। मिस्टर मेहता, झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। हमें आपकी पत्नी की लाश मिली है। और उसकी हत्या गोली मारकर की गई है। और जिस पिस्टल से उसे गोली मारी गई है, वो पिस्टल आपके नाम पर रजिस्टर है। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो पिस्टल तो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, यहीं ड्रॉअर में, देख लीजिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं है ना? देखो, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो, समझा? चल हमारे साथ। देखिए इंस्पेक्टर साहब को कोई गलतफहमी हुई। मैं सच बोल रहा हूँ। चल चल। जूली डार्लिंग, तुम तो बहुत चालाक निकली। कैसे प्लानिंग के साथ एक तीर से 2 शिकार कर लिया तुमने। तुम्हारे संगत का असर है डाल। अब मिस्टर मेहता को ये कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी बीवी का मर्डर हम दोनों ने किया। मेहता को पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस पता कर ही लेती है। मुझे तो तुम पर तभी शक हो गया था जब मिस्टर मेहता ने यह बताया कि उनके कैबिन की एक चाबी जूली के पास रहती है। अब तो सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जूली उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी तो केबिन की चाबी तो इसी के पास होगी ना? इतना नहीं मिस्टर जय, उन्होंने मुझे यह भी बताया कि आपकी पत्नी के उनके साथ नाजायज संबंध थे और ये उनकी बीवी को पता चल गया था, इसलिए वो तुम दोनों को नौकरी से निकलवा रही थी। और उन्होंने ये भी शक जाहिर किया कि ये काम तुम दोनों ने ही किया है। शक? सर तो क्या आप हम दोनों को शक के बिना पर? शक के बिना पर नहीं, बल्कि सबूत के आधार पर। मिस्टर मेहता के पिस्टल पर जो उंगलियों के निशान मिले थे वो उनके निशान नहीं थे। एक बात बताओ, अगर वो मर्डर करते तो वो अपनी पिस्टल वहां छोड़कर क्यों जाते? तभी हमें यकीन हुआ कि उनकी पिस्टल तक तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं पहुंच सकता। बोल, कैसे हुआ ये सब? बोल। बताती हूँ मैं इंस्पेक्टर साहब, इन्हें मत मारिए, मैं सब बताती हूँ। सर, मिस्टर मेहता मेरे प्यार के जाल में फंस चुके थे। मैं जानती थी ये कि मिस्टर मेहता अपनी पिस्टल कभी चेक नहीं करते। एक दिन जब मैं ऑफिस गई तब मिस्टर मेहता वहाँ नहीं थे और चोरी छुपे मैंने उनकी पिस्टल चुरा ली।
मिस्टर मेहता की बीवी को हम दोनों ने एक सुनसान जगह पे बुलाया और उन्हें मार दिया और पिस्टल वहीं छोड़ दी। और जब पुलिस वहां आएगी उन्हें वो पिस्टल मिलेगी और उन्हें लगेगा कि मिस्टर मेहता ने अपने बीवी का कत्ल किया है और मिस्टर मेहता को गिरफ्तार कर लेंगे। हमने पैसों की लालच में आके ये जुर्म कर लिया। माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज सर। कविता, अरेस्ट करो इसको। ए चल सर, ए तू भी चल चल। जय और जूली दोनों वेल एजुकेटेड थे। वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए मेहता के यहाँ से जॉब छोड़कर कहीं और भी जॉब कर सकते थे, लेकिन जय ने ऐसा नहीं किया। जय ने अपनी परेशानी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो उसने घपला किया और फिर उस घपले के एहसान को चुकाने के लिए उसने अपनी पत्नी जूली को अपने बॉस मेहता के हवाले कर दिया। और अफसोस, इस प्लानिंग में उसकी पत्नी जूली भी शामिल थी। दोस्तों, एक कहावत है कि गलत का नतीजा गलत ही होता है। बुरी सोच ने दोनों को गुनहगार बना दिया और हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। अपने हंसते खेलते परिवार को दोनों ने अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। इसीलिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन उस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए आप किसी गलत रास्ते का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गलत रास्ते का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ आपको जेल की सलाखें मिलेंगी। फिर मिलूंगी आपसे एक अनदेखी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।